ट्रेंड बन गया कि हर आदमी कैमरा उठाता है, माइक उठाता है और इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। बात ये नहीं है कौन खिलाफ बोल रहा है और कौन हक में बोल रहा है, बात ये है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो जैद भाई, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इनके कंटेंट का जायजा लेते हैं, क्या कहा है हजरत ने। हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतें क्यों नहीं आती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए? और ये सवाल आपको लिबरल लोगों से ज़्यादा राइट विंग वाले पूछते हुए दिख जाएंगे, पर उनका मकसद कोई रिफॉर्म वगैरह का नहीं होता। अच्छा, ये हजरत बता रहे हैं कि बड़े रिफॉर्मर हैं और ये रिफॉर्म करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। शाहबाज अंसार ने ये नहीं कहा कि वो एक रिफॉर्मर है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो राइट विंगर्स हैं वो इस मुद्दे को इसलिए ज्यादा उठाना चाहेंगे क्योंकि इससे अच्छी पॉलिटिक्स खेली जा सकती है। जरूरी नहीं कि सच्चाई को सामने रखने का जो मेन गोल हो वो ये हो कि रिफॉर्म करना है। शायद उनका गोल ये भी हो सकता है कि मुस्लिम आदमियों को ये याद दिलाना है कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो प्रॉफिट और इस्लाम ने प्रोवाइड किए हैं औरतों को, लेकिन लेक ऑफ नॉलेज की वजह से आदमियों ने वो राइट औरतों को नहीं दिए और शायद औरतें खुद अवेयर नहीं है उन राइट से। ये बात भी सच है कि जब इंसान रिलीजन से थोड़ा दूर चला जाता है तो उसके लिए उसे देखकर एनालाइज और क्रिटिसाइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। बोल रहे हैं कि दूर चले जाने से एनालाइज करना आसान हो जाता है। हमको तो समझ में आता है कि रिलीजन के करीब जाता है, उसके स्क्रिप्चर को पढ़ता है, उनकी किताबों को पढ़ता है, तो उसको प्रैक्टिसेस को कंपेयर कर सकते हैं कि दूर जाकर के तो आवाम का रवैया देखेगा ना। रिलीजन को समझने के लिए रिलीजन फॉलो करने वाली आवाम को नहीं देखना है, यानी वो क्रिटिसाइज करना या एनालाइज करना आवाम को देखने के लिए, यानी आवाम को समझने के लिए तो ठीक है, रिलीजन को समझने के लिए तो रिलीजन के स्क्रिप्चर पढ़ने चाहिए, देखना होगा जी। तो ये बात तो गलत है कि दूर चले जाने से। भाई ये हमारे कहा जाता है ना कि एक शेर है बहुत खूबसूरत सा कि करीब आओ तो शायद हमें समझ पाओ, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। अगर आप रिलीजन से इमोशनली दूर चले जाओगे तो हाँ, शायद आप रिलीजन को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। अगर आप रिलीजन के जरूरी नहीं कि रिलीजन को समझने के लिए, रिलीजन के फंडामेंटल्स को समझने के लिए उसके पास रहना हो। इमोशनली अगर आप दूर होते हो तो आप लॉजिक का बेहतर इस्तेमाल कर सकोगे, इमोशंस आपको रोकेंगे नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं इमोशनली अगर आप दूर हो गए तो रिलीजन को आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी अपने रिलीजन से दूर होने के लिए, लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स को, रिलीजन की डीपनेस को जानना है तो आपको लॉजिक के साथ सोचना होगा और इमोशंस को एकदम आपको हटाना होगा। तो आप इमोशनली दूर होकर सोच सकते हो, इसमें मैं एग्री करता हूं। इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि हम सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे, क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखेंगे, लूप होल्स को समझने की हिम्मत रखेंगे और इसकी वजह से हमारे अंदर टॉलरेंस आएगा। मेरा नाम शहबाज अंसार है और मेरा जन्म पटना के एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। घर पर जगह कम थी क्योंकि हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, इसीलिए कहीं टीन एज ढलने के बाद जाकर अपना कमरा और सोचने का वक्त मिला तो विचार नास्तिक हो गए। सोचने का वक्त मिला तो विचार नास्तिक हो गए। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म करने के लिए आए हैं, लेकिन शुरुआत ही किससे की? उन्होंने अपनी नास्तिकता के प्रचार से। एज अ जर्नलिस्ट इनको अपने ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना चाहिए था। ये जर्नलिस्ट नहीं है जी जी। इसमें तो ये पहली ही तमहीद में ये वाज़ेह हो गया कि जर्नलिस्ट नहीं है, ये है मुबल्लिग, दाई, प्रचारक। शाहबाज अंसार सुनने से ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम होगा, लेकिन ये अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते कि मैं नास्तिक हूं तो जितने भी मस्जिद में ये जिन लोगों से सवाल पूछ रहे थे वो इनको जरूर ये कहते कि तुम कैसे हो, एक मुसलमान होने के बावजूद भी तुम ऐसा सवाल कर रहे हो। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बताना बहुत जरूरी था ताकि जो एक डिस्कोर्स है वो मेंटेन हो सके। अगर वो अपने आप को एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंट करते तो जितने भी लोग थे वो उनको यही कहते कि तुम मुसलमान हो के ऐसी बात क्यों कर रहे हो। जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो डिस्कोर्स होता है, जो डिबेट होती, उसका कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं अगर वो ये ना बताते कि वो एथियस्ट हैं। तो अपनी डिबेट को और अपने डिस्कोर्स को मेंटेन करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बताना जरूरी होती है जब आप इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हो। तो मुझे याद है कि बचपन में ईद बकरीद वगैरह पे हम सब तैयार होकर मस्जिद जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, पर वहाँ मुझे कभी भी कोई औरत नहीं दिखी। अपने यूके, यूएस या सऊदी में रहने वाले कज़न से होती थी तो वो लोग बताते थे कि भाई उनके देश में तो महिलाएं आती हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब जब मैं एक जर्नलिस्ट बन गया हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात पता लगाकर लोगों को बतानी चाहिए कि यहाँ की मस्जिदों में ऐसा क्यों नहीं होता है। ये बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ की मस्जिदों में औरतें नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आती हैं? ये मसला, औरतों की मस्जिद में नहीं आने का मसला, ये कुछ सेक्ट इसकी इजाज़त देते हैं, कुछ इजाज़त नहीं देते हैं। पर हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ऐसे मसलक हैं, ऐसे सेक्ट हैं जिनकी मस्जिदों में औरतें आती हैं। शाफ़ी मस्जिदों में औरतें आती हैं। हमारे मुंबई में जुमा मस्जिद है शाफ़ियों की, वहाँ अलग से पूरा इंतज़ाम है औरतों के लिए आने का। ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इन्होंने जामा मस्जिद नहीं देखी है, वहाँ पर औरतें आती हैं। जोगाबाई में मस्जिद अबू बकर है, वहाँ औरतें आती हैं। बहुत सारे शिया हजरात हैं, उनकी मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में इजाज़त होती है औरतों के आने की। अहले हदीस मस्जिदों में, सलफ़ी मस्जिदों में, सलफ़ी मस्जिदों में, शिया हजरात की मस्जिदों में। इन्होंने कहा कि शाफियों की मस्जिद में औरतें आती हैं, इन्होंने कहा कि अहले हदीस की मस्जिदों में औरतें आती हैं, इन्होंने कहा शियाओं की जो मस्जिदें हैं उसमें औरतें आती हैं। मैं शाहबाज अंसार को के टॉपिक को थोड़ी देर साइड में रखता हूँ और अपना एक पर्सनल क्वेश्चन इनसे पूछूंगा
कि आपने बहुत प्राउडली कहा कि ये मस्जिदें हैं जिसमें औरतें आती हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे इस्लाम को कैटेगराइज्ड बता रही हैं कि अहले हदीस हैं उनकी मस्जिदों में औरतें जाती हैं, शिया हैं उनकी मस्जिदों में औरतें जाती हैं, और शाफी हैं उनकी मस्जिदों में औरतें जाती हैं। आपने ये कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों की मस्जिदों में औरतें जाती हैं, कि मतलब इस्लाम स्प्लिट हो चुका है, कैटेगराइज हो चुका है इन ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज़ में, कि ये कम्युनिटी कहती है तो औरतों को बुलाओ, ये कम्युनिटी कहती है औरतों को बुलाओ। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कहीं आपको नहीं लगता इन मुसलमानों की वजह से जो कैटेगराइज करके इस्लाम को स्प्लिट कर दिया है, तो कल को अगर कोई और आपसे ये सवाल आके पूछेगा तो आप ये कहेंगे कि नहीं, ये हमारे इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। बट एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मुसलमानों ने स्प्लिट कर दिया, इस्लाम को कैटेगराइज्ड कर दिया है? अगर यही सवाल आपसे कल को 1 साल बाद शाहबाज अंसार पूछते हैं तो आप यही कहेंगे और अपनी इन गलतियों को आप निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ये कह के कि वो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए आया है। बात ये नहीं है कि वो बोल क्या रहा है और कौन बोल रहा है, बात ये है कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। अगर आज शाहबाज अंसार ने ये टॉपिक को उठाया है तो इसकी वजह ये होगी कि इससे पहले आप लोगों ने इस टॉपिक को नहीं उठाया था। आप लोग अगर इस चीज़ को जानते थे कि औरतों का हक है तो या तो आपको इन्विटेशन देना चाहिए था औरतों को, या फिर आपको गाइडेंस देनी चाहिए थी औरतों को कि आपको ये राइट्स मिले हैं, अगर आप चाहें तो आप ले सकती हैं। तो आपने ना प्रमोशन किया इस चीज़ का, ना आपने औरतों को इन्विटेशन दिया। और अगर कोई और आके इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो आपको लग रहा है कि वो अपनी नास्तिकता को प्रमोट कर रहा है। बात ये नहीं है कि वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, बात ये है कि जो चीज़ वो कह रहा है उसको समझ के हम कहीं ये तो सेल्फ एनालाइज तो करें कि कहीं सही में इसमें हमारी गलती तो नहीं है। और अगर आज इस चीज़ को हमने यही सोच के इग्नोर कर दिया कि वो एक नास्तिक या वो एक एथियस्ट आया जिसने हमारे धर्म को डिबेस करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसी बात कही, तो फिर कल को 1 साल बाद फिर कोई आएगा और कहेगा कि क्यों भाई औरतों को उनका हक क्यों नहीं दिया। तो हमें कहीं ना कहीं सेल्फ एनालाइज, हमें वो पॉइंट को देखना होगा जो कहीं ना कहीं सही भी है। आप उस नेगेटिविटी को इग्नोर करिए जो आपको लग रहा है कि वो हमारे धर्म को डिबेस कर रहा है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिए, बट आप उस चीज़ पे फोकस करिए जो प्रॉब्लम वो लेके आपके पास आया है। मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ और दिल्ली के अंदर मैंने तालीम हासिल की जामा मस्जिद फतेहपुरी। हाँ, मैं 15 साल से मैं मस्जिद में मुलाजिम हूँ, यानी मौजिन हूँ। मुअज्जिन हैं, 15 साल से मुअज्जिन हैं। जो मुअज्जिन होते हैं वो अजान देना उनका काम है। अक्सर अजान एक दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी अक्सर वो मस्जिद का मेंटेनेंस, सफाई वगैरह उनका काम रहता है, जिम्मेदारी। तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से क्या कहा जा रहा है, वो जा रहे हैं और मुअज्जिन से मतलब उनको कोई और इनके पास नॉलेज नहीं है, ये जानबूझ कर कैसा कर रहे हैं। इनको इतनी सी बात नहीं पता है कि किसी भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का हक उसके इंटेलेक्चुअल्स को होता है। ये तो ऐसा ही हो गया कि आप किसी कंपनी के प्यून के पास जाएं, गेट कीपर के पास जाएं और उससे कंपनी के बारे में पॉलिसीज वहां से तय करें कि भाई ये कंपनी वो थोड़ी बताएगा, वो गेट कीपर है, वो थोड़ी बताएगा कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है। आप मौजिन से जाकर के पूछ रहे हैं, मौजिन का काम साफ सफाई करना है, अजान देना है, उससे आप जाकर के इस्लाम की मालूमात हासिल कर रहे हैं। एक जो प्यून होता है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ के, एक कंपनी की फॉर्मल एजुकेशन लेके कंपनी का प्यून नहीं बनता है। अगर वो फंडामेंटल्स लिए होते या फॉर्मल एजुकेशन ली होती तो वो प्यून बनता ही नहीं। आप एक प्यून को मौजिन से कंपेयर कर रहे हैं। मौजिन का स्टेटस इस्लाम में बहुत बड़ा है। अजान देने वाली जो जॉब है ये वो स्टेटस है जो हर किसी को दिया नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको बिना फंडामेंटल नॉलेज के कोई मौजिन बन ही नहीं सकता। और आपने एक मौजिन को कंपेयर कर दिया एक प्यून से, जिसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। मतलब आपकी नजर में जो मस्जिद में अजान दे रहा है उसको इस्लाम के ही फंडामेंटल नहीं पता और वो इन्विटेशन दे रहा है इस्लाम की नमाज के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मेकअप करके आए और मौत को खुशबू लगे तो मौत की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती, नियतें खराब हो जाती। को मना किया गया मस्जिद में आने से, इस वजह से मना किया। अब ये बेचारे मौजिन साहब, इनकी क्या गलती है? इनको कितना इल्म होगा? ये कोई पढ़े लिखे पूछने वाले की। हाँ, गलती तो पूछने वाले की। आप गलत जगह जाकर के पूछ रहे हैं। अभी बात जो बता रहे हैं वो भी गलत है। गलती तो ना बताने वाले की है, गलती ना पूछने वाले की है। गलती उन लोगों की है, उस कम्युनिटी की है जिसने इतनी बड़ी पोस्ट पे उन लोगों को बिठाया है जिनको फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है। अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो इस्लाम को या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको ऐसी जगह पे क्यों बिठाया है कि वो आपके रिलीजन को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिस रिप्रेजेंट करे? तो घरों में इबादत किया करें। औरत का माना ही पर्दा है और औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। चाहते हैं वो प्रचार नहीं होता इनका। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये मौजिन साहब जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है, अरे कम से कम कपड़ा अच्छा पहना लेते हैं। आ ही जाती है जी, चाहता कि इससे हम ये काम कर बैठे। मतलब मेन विल बी मेन। अब उसके बारे में क्या बताऊँ? कुछ लोग बड़ा अनप्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई औरतों को मस्जिद में आने दो और जो लोग उनके साथ छेड़खानी करें उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर औरतें सामने न आए और औरतें बाजार में न जाए और औरतें गलत कपड़ा पहन के सामने न निकले तो ये देखने वाले, छेड़ने वाले कम हो जाएंगे। आंखों से बच नहीं पाता है ये सब नज़ारा।
असल गुनाह आग से ही होता है। देखने वाले और छेड़ने वाले कम हो जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में जितने छोटे कपड़े पहने जाते हैं, इससे ज़्यादा छोटे कपड़े दुनिया में कहीं नहीं पहना जाते। लेकिन बात कपड़ों की नहीं है, यहाँ बात है निगाहों की, अपनी आंखों की। एक्चुअली में इस्लाम ने ये कहा है कि सिर्फ जो छोटे कपड़े भी पहनी है उसे तो देखो ही मत, जो पर्दे में भी आई है आपको उसको भी नहीं देखना है। इस्लाम ने आप जितना औरतों से कहा है पर्दे के लिए, उतना ही आदमियों से भी कहा है कि तुम्हें भी अपनी आंखों को नीचे रखना है। तो अगर छेड़ने वाला होगा तो वो पर्दे वाली को भी छेड़ देगा। अगर आपसे वो लड़ने लगी कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मतलब क्या करेंगे आप फिर? हम यही कहेंगे लास्ट में कि भाई मना है तो मना है? नहीं मानोगी तुम्हारी पिटाई करेंगे। हाँ, पिटाई करेंगे। उसको मारो पीटो तो वो कुछ देर बाद बहाल हो जाएगा। औरत के साथ नरमी गर्मी हो तो फिर बहाल हो जाएगी। मतलब औरत को ये डंडी होती है इतनी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं, उसकी पीठ पे मारा जाए। आपने मुझे मारा। बात यहाँ पिटाई तक आ चुकी है, जहां प्रॉफिट ने कहा है कि औरतों को मस्जिदों में जाने से ना रोको। ये कह रहे हैं कि अगर मैं रोकूंगा, नहीं मानेगी तो मैं पिटाई लगाऊंगा। प्रॉफिट ने कहा है कि अगर जाना चाहती है तो जाने दो, रोको मत। इवन अगर वो रात में भी जाना चाहती है तो उसे रात में भी जाने दो। और ये वो राइट्स हैं जो औरत मांग रही है, और जो प्रॉफिट ने कहा है कि अगर वो मांगे तो उन्हें रोकना मत। और ये कह रहे हैं कि हम पिटाई लगाएंगे। अब ऐसी बातें कह रहा हूं तो लोग नीचे आएंगे, कमेंट में गाली बकेंगे कि मुसलमानों के अगेंस्ट में बोल रहा है। मैं मुसलमानों के अगेंस्ट में या मुस्लिम को एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं उन गलत आदमियों को एक्सपोज कर रहा हूं जो गलत बात कर रहे हैं, भले ही वो मुसलमान हो। सवाल ये नहीं है कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत है कि नहीं, सबको मालूम है इजाजत है। सवाल ये है कि वो जाती क्यों नहीं है, या उनको जाने क्यों नहीं दिया जाता है, या उनको इनवाइट क्यों नहीं किया जाता। अगर आदमी उन्हें इसलिए नहीं जाने देता अपनी बीवी को कि वो ये मानता है कि हमारा हक है, हमारी मर्जी से चलेगी, तो अगर वो अपना हक मांग रही है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और प्रॉफिट ने जहां आपसे कहा है कि वो अगर मांग रही है तो रोकना मत, तो मतलब आप प्रॉफिट के ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हो, ये रीजन देते हुए कि मेरी बीवी है, मेरा हक है, उस पर डिसीजंस मैं लूंगा। मतलब आप प्रॉफिट के ऑर्डर को क्लियरली रिजेक्ट कर रहे हो कि उन्होंने ये कहा है कि अगर वो जाना चाहती है तो उसको रोको मत। आप ये कह रहे हो कि मेरा हक है, मैं चाहूंगा तो रोक लूंगा। फिर जो आपके रिस्पेक्ट को शो करते हो आपके प्रॉफिट के लिए, वो रिस्पेक्ट कहाँ है जहां आप उनके ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हो सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस ईगो के साथ कि मेरा हक है मेरी बीवी पे, जो मैं कहूंगा वो करना होगा उसको। मतलब आप प्रॉफिट के इस डिसीजन को, इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हो। बात यहाँ प्रमोशन की और इन्विटेशन की है। प्रमोशन की इसलिए है क्योंकि जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, आज एक छोटी बच्ची जब वो ग्रो होती है तो उसको नहीं पता होता, उसको ये लगता है कि सिर्फ मस्जिदों में आदमी जाते हैं, हम घर में जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जाता। इसकी वजह से एक स्टीरियोटाइप एक औरत के मन में रहता है कि शायद मस्जिद में सिर्फ आदमियों के लिए और हमारे लिए, इसलिए प्रमोट करना बहुत जरूरी है कि मस्जिदें जितनी आदमियों के लिए उतनी ही औरत के लिए भी है। तो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए आपको ये जो राइट्स दिए गए हैं उनको प्रमोट करना होगा। या तो आप खुद इस चीज को प्रमोट करो, या फिर कल को कोई और प्रमोट करने जाएगा तो आप कहोगे कि दूसरे धर्म का आदमी हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है। लेकिन आप इस चीज को इग्नोर करोगे कि वो जिस बात कर रहा है कहीं ना कहीं वो सच भी है। और इन्विटेशन की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि जिन औरतों को मालूम है कि जाना अलाउ है, लेकिन उसके बावजूद वो इसलिए नहीं जाती कि उन्हें मालूम है कि जो फैसिलिटीज हमारे पास है ही नहीं, तो हम जाएंगे कैसे। कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए आपके लिए, एंट्रेंस गेट अलग होना चाहिए, वुजू की जगह अलग होनी चाहिए, नमाज पढ़ने की जगह अलग होनी चाहिए जहां औरतें अपना सेपरेट नमाज पढ़ सके मस्जिद में। तो वो फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको इन्वाइट करना होगा जाके कि हमने ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आपके लिए रखी है, उसके बाद ही औरतें जा पाएंगी। कुछ औरतें जो नहीं जाती, जिनके मन में स्टीरियोटाइप ये है, उनके मन में ये है कि हमारे लिए मस्जिद है ही नहीं, और जिनको मालूम है कि मस्जिद में हम जा सकते हैं उनको ये मालूम है कि हमारे लिए वो फैसिलिटी नहीं है। इसलिए प्रमोशन एंड इन्विटेशन, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो ये राइट है औरतों को वो मिल सकता है। बात ये नहीं है कि कुछ मस्जिदों में जाती हैं, बात ये है कि हर मस्जिद में क्यों नहीं जाती। बात यह है कि कैटेगराइज्ड क्यों है कि कुछ मस्जिद में फैसिलिटी दी जा रही है, कुछ में नहीं दी जा रही। उन कुछ में जब फैसिलिटी नहीं दी जा रही है वो क्यों नहीं दी जा रही है, सवाल उस पे है। आपने जिक्र किया कुछ मस्जिदों का, तो कुछ मस्जिदों ने कुछ टाइम पहले इनिशिएटिव लिया होगा, प्रमोशन किया होगा, इन्विटेशन दिया होगा औरतों का, इसीलिए उन मस्जिदों में आज औरतें हैं। अगर इंडिया की हर मस्जिद प्रमोट करने लगे राइट्स को और इन्वाइट करने लगे, उनको फैसिलिटीज देने लगे, तो हर मस्जिद में जाने लगे। तो बात यहां पे सिर्फ इतनी है कि सिर्फ कुछ मस्जिद क्यों, पूरी कम्युनिटी क्यों नहीं। सवाल ये नहीं है कि सवाल कौन पूछ रहा है, सवाल ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा क्यों पूछ रहा है। क्यों एक बाहर की कम्युनिटी का आदमी आके आपकी औरतों को राइट्स दिलाने की बात कर रहा है। कहीं आप में कुछ कमी तो नहीं रह गई थी कि दूसरे को मौका मिला कि वो आपकी औरतों के राइट्स की बात करे।
इस वीडियो के साथ मैं 2 सवाल छोड़ते हुए जा रहा हूं I+ के लिए। पहला सवाल ये, जो वन उम्मा वन बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने बहुत प्राउडली जो कैटेगराइज मस्जिदें बताई थी, कहीं ये इस्लाम का स्प्लिट होना तो नहीं है मुस्लिम्स की वजह से? पहला सवाल ये है कि इस पे आपका क्या ओपिनियन है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। और मैं आपके रिलीजन को बदनाम करने के लिए ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक एथियस्ट नहीं हूँ, मैं आप ही के रिलीजन का हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को पूछूंगा कि क्यों मुस्लिम्स ने इस्लाम को स्प्लिट कर दिया है। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर आपको मालूम है कि ये चीज़ इस्लाम में है, ये औरतों को ये राइट दिया गया है, तो आप खुद क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते हैं इस चीज़ का? दूसरे अगर बोल रहा है तो आप कह रहे हैं वो हमारे रिलीजन को बदनाम कर रहा है, और आपको अगर मालूम है कि ये राइट देना चाहिए तो आप इसको खुद प्रमोट या इन औरतों को इन्वाइट क्यों नहीं कर रहे हैं?